एवरीवन, वेलकम टू दी व्यू ब्राइट स्पार्क चैनल। सो गाइस, आज हम अपने जिस असाइनमेंट की बात करेंगे वो हमारी असाइनमेंट है CS621 की। ठीक है, यानी 621 की असाइनमेंट है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की। इसकी टोटल नंबर 20 है। डेडलाइन आपकी है मंडे 11th। ठीक है सॉरी। अच्छा, फर्दर असाइनमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दीजिए कि अगर आपको किसी भी असाइनमेंट की नीड है, जिस पेड असाइनमेंट की नीड है, आप विद इन अफोर्डेबल प्राइसेस जो है वो असाइनमेंट ले सकते हैं। आफ्टर ड्यू डेट आप अगर आप तक करेंगे या फिर एक्सटेंड डेट पे करेंगे तो प्राइसेस इंक्रीज हो सकती है। तो हम अपनी असाइनमेंट को रीड कर लेते हैं, जिसमें कि फर्स्टली असाइनमेंट की कुछ गाइडलाइंस है, जिसमें मार्किंग पॉलिसी है बताई हुई, AI बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द स्पेसिफाइड डेडलाइन, मतलब डेडलाइन से पहले वो सबमिट करनी है। ठीक है, उसके बाद है सबमिशन रिक्वायरमेंट में डॉक और डॉक्स की फॉर्मेट में करनी है। ठीक है, PDF जिप रार की फाइल में नहीं करनी, यानी ये जो सारे फॉर्मेट लिखे हैं इसमें नहीं करनी। उसके बाद क्या है स्टडी गाइडनेस की, जिसमें आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होनी चाहिए थी। जो रिकमेंडेड स्टडी गाइडनेस में आपको जो रिकमेंडेड बुक्स उन्होंने की है ना, उसमें अंडरस्टैंडिंग इन एडिशन ऑफ टू रिव्यूइंग लेक्चर मटेरियल्स। ऑब्जेक्टिव में आपको कहा उसने कि अप्लाई फ्लेन्स क्लासिफिकेशन मॉडल मेडिकल परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो टॉपिक्स जो आपके कवर्ड है वो वीक 1 से वीक 33 तक हैं, और ईमेल के जरिए आपने नहीं करनी, मेल के जरिए एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यूरी है तो आप इस पर करके पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, तो वो कह रहा है कि computing system is required to process 24 independent data streams, real-time audio signal processing task, कि आपके पास ना एक सिग्नल प्रोसेसिंग टास्क जो है वो 24 इंडिपेंडेंट स्ट्रीम्स डाटा से रियल टाइम ऑडियो से ना सिंगल प्रोसेसिंग टास्क हो रहा है, जिसमें कि 80 ऑपरेशन हो रहे हैं स्ट्रीम में। 80 ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं, और एवरी ऑपरेशन जो है ना 0.15 माइक्रो सेकेंड्स एग्जीक्यूट कर रहा है। We are required to model to given uniform workload under two different architectural styles, जिसमें कि SIMD आपका है, MIMD है, having the following system characteristics। आर्किटेक्चर एम इस SIMD क्या है, जिसमें 6 प्रोसेसिंग वर्किंग, ठीक है, सिंक्रोनाइजली कर लें। ठीक है, जिसमें कि सेम इंस्ट्रक्शन और डिफरेंट सेम इंस्ट्रक्शन सेम है, डाटा जो है वो डिफरेंट है। बी में मिम्ड के जरिए कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है 6 प्रोसेसिंग और वर्किंग एसिंक्रोनियसली। ठीक है, उसमें सिंक्रोनियसली कर रहा है, इसमें एसिंक्रोनियसली कर रहा है। ठीक है, टास्क अगर हम देख लें, बेसिकली आपका जो सिम्ड और मिम्ड है ना, इसके हम स्टैंड फॉर देखें तो वो यही होते हैं कि सिंगल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा, और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा। तो यही जो है ना एक्चुअल में, अगर आप इसी की ही मतलब स्टैंड फॉर को देख लो ना, तो आपको जो उसकी इंस्ट्रक्शन है ना वो मतलब बड़ी आसानी से ना अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो उसमें कुछ टास्क है जिसमें कि वो एग्जीक्यूशन टाइम एवेल्यूएशन बता रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट डाटा स्ट्रीम्स बोथ आर्किटेक्चर सिम्ड एंड मेम्ड, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट जो है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, थ्रू ईच एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ डाटा। उसके बाद कंपैरिजन एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ के बारे में बताया हुआ है। तो अच्छा, बेसिकली आपको जो अपना प्रेजेंट करना ना अपना आंसर सिम्ड और मिम्ड का, वो आपने टेबल की फॉर्म में करना है। ठीक है, जिसमें कि आपको बताना क्या है सिम्ड और मिम्ड का ओवरहेड कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइजेशन, पर बैच कम्युनिकेशन टाइम, नंबर एग्जीक्यूशन बैचेस, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, थ्रूपुट और परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसके आपने जो है ना इन चीज़ों का थ्रू टेबल आपने सारा प्रेजेंट करना है। तो हम अपने आंसर फाइल की तरफ चलते हैं, जिसमें कि आप देख रहे होंगे सोल्यूशन में कि डाटा हमारे पास ना ये था। ठीक है, डाटा के बाद स्टेप 1 में वो बेस कंप्यूटेशन हमने कर दी, एग्जीक्यूशन टाइम एवेल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद पर बैच जो है वो हमारा 15 के करीब आया, नैनो सेकेंड्स 15 आए। उसके बाद टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना है वो देखा। आर्किटेक्चर बी में हमने मिम्ड का सारा मतलब प्रेजेंट किया। दूसरे में परफॉर्मेंस मेजरमेंट और कंपैरेटिव एनालिसिस। अब नीचे फाइनल आंसर पहले हमने सारा प्रेजेंट कर दिया जो कि हमें रिक्वायरमेंट्स। फाइनल आंसर टेबल में ही आपने परफॉर्म करना है, और वो फाइनल आंसर आपका ये है जिसको आपने प्रेजेंट टेबल की फॉर्म में करना है। उसमें फाइनल कंक्लूजन अगर तो ऐड करनी है तो इट्स योर ओन चॉइस, अगर नहीं करनी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, टेबल पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन था CS621 का।
अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फर्दर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू असाइनमेंट के साथ। अल्लाह